नमस्कार दोस्तों, यूजे के ट्यूशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 चैप्टर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। क्या दिया हुआ इसमें आपको दोस्तों? मीन दिया हुआ। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें हम क्या निकालते थे? मीन निकालते थे, पर इस क्वेश्चन में क्या आपको मीन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप मीन को नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि जो आपका जो मीन है इसमें वो आपको दिया हुआ है, जिसको आप एक्स बार से डिनोट करते हो, वो कितना आपका 18 है। ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ, और आपको क्या निकालनी है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज जो आपको क्लास इंटरवल दिए गए हैं 11 to 13, 13 to 15, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सीआई बोलते हैं। तो आप ये क्लास इंटरवल है आपके दोस्तों, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में आप सीआई भी बोल सकते हैं, कि जो आपका क्लास इंटरवल है उसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलते हैं? सीआई। और साथ में क्या? नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। नंबर ऑफ द चिल्ड्रन क्या है? 11 to 13 की जो क्लास इंटरवल है उसमें 7 नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, देन 6, देन 9, देन 13, और आपका एक जो आपका क्लास इंटरवल के जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो क्या है? मिसिंग है, जिसको आप एफ से डिनोट किया गया है। यहाँ पे एफ भी हो सकता है दोस्तों, एक्स भी हो सकता है, कोई भी आपकी एक वैल्यू हो सकती है। तो कोई भी आपका एक वेरिएबल इसमें हो सकता है। तो आपको ये नहीं कि इसमें आपको एफ ही क्यों दिया गया है। तो इसके बाद आपका जैसे 5 और लास्ट क्या? 4 है क्लास जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल इसमें नोट डाउन करने हैं, जो कि आपको क्लास इंटरवल दिए गए हैं। फर्स्ट जो आपका क्लास इंटरवल है वो आपका 11 टू 13, ये आपने नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? 13 टू 15, और इसके बाद क्या है? 15 टू 17, और इसके बाद क्या है? 17 टू 19, नेक्स्ट 19 टू 21, और इसके बाद क्या है? 21 टू 23, और लास्ट आपका जो क्लास इंटरवल है वो क्या दोस्तों? 23 से कहाँ तक है? 25 तक। देन इसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो आपके रिपीटेड नंबर होते हैं, जैसे कि इसमें दिया होगा नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, ये आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप किससे डिनोट करते हैं? वो आप एफ आई से डिनोट करते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि आप जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ आई से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसमें वो है 7, देन क्या है? 6, देन आपकी 9, देन आपकी 13, और दोस्तों ये अब जो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको आप एफ ही डिनोट कर देंगे कि आपका क्या है? एफ है। देन क्या है? 5, और लास्ट क्या है? 4। अब आपको पता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको कौन से मेथड से निकालना है। तो मैं आपको दोबारा से ये चीज बता देता हूं कि अगर आपकी कोई नंबर जो आपका मिसिंग है, या जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग है, तो जब सबसे सुटेबल जो इसमें मेथड होगा वो आपका डायरेक्ट मेथड काम करेगा इसमें। क्योंकि आपको पता मीन निकालने के 3 मेथड है। सबसे पहले आपका डायरेक्ट मेथड, देन आपका अज्यूम मीन मेथड, और लास्ट आपका स्टेप डिविजन मेथड। तो जो आपका डायरेक्ट मेथड है, जिसका फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कि एक्स बार क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन एफ आई एक्स आई, और डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये आपका फॉर्मूला होता है, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है इसमें? आपकी एफ आई तो आपकी निकली हुई है, आपने क्या निकालना है? एक्स आई। क्या निकालना है? एक्स आई। एक्स आई को पता आपको क्या बोलते हैं? हम क्लास मार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, ये मैंने पीछे जो क्वेश्चन आपको डिस्कस किया उसमें बताया था। जो आपकी क्लास इंटरवल है वहां से आप क्लास मार्क निकालेंगे। जो आपकी क्लास इंटरवल जो आपकी, जैसे ये लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला दोस्तों, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो अगर आप 11 को और 13 को दोनों को प्लस करेंगे और देन 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो क्लास मार्क आएगा वो आएगा आपका 12। क्योंकि 11 प्लस 13 24, और डिवाइड बाय 2, तो आपका 12। देन ऐसे ही अगला निकालना आपने, 13 प्लस 15 दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये आपका आएगा 28, और 28 को सॉरी 13 और 15 को प्लस करेंगे तो 28, और 28 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 14। देन आपका कितना आएगा? 16। देन आपका कितना आएगा? 18। देन आपका कितना आएगा? ये 19 और 21 ऐसे ही आपने प्लस करने हैं, 40 और डिवाइड बाय 2, तो आपका कितना आएगा? 20, और इसके बाद क्या है? 22, और लास्ट क्या है? 24।
इतना अगर आपको काम ये अगर आपको आता है तो आपको अब इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद आपने क्या निकालना है, एफ आई और एक्स आई दोनों को, जैसे कि फॉर्मूले में है ना यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन उसका समेशन। तो यहाँ पे जो है एफ आई और एक्स आई दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका एफ आई है, ये आपका एक्स आई है, दोनों की मल्टीप्लाई करो। 7 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 84, देन कितना आएगा 6 और 14 की करेंगे तो 84। नेक्स्ट क्या है 9 और 16 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144। और नेक्स्ट कितना है, आप 13 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तो ये आएगा 234। नेक्स्ट आपका दोस्तों f और 20, यहाँ पे बच्चे जो है गड़बड़ करते हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखना। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई, तो वेरिएबल आपका जो है मल्टीप्लाई में आएगा। जैसे 20 की f से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 20f होगा, क्या होगा 20f। अगर इनको प्लस कर रहे हो दोस्तों f और 20 को तो 20 प्लस f होगा, क्योंकि जब आप प्लस और माइनस करते हैं तो वेरिएबल उसके साथ नंबर के न्यूमेरिकल नंबर के साथ नहीं आता। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्या आएगा, जो है वैल्यू ये वेरिएबल है वो साथ में रहेगा। तो जैसे 20 की f से मल्टीप्लाई करी तो 20f, और 22 की 5 से मल्टीप्लाई करी तो 110, और लास्ट 24 और जो 4 है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96। अब इसमें क्या करना है आपने समेशन करना है, क्या करना है समेशन, आपने जो है समेशन करना है किसका एफ आई और एक्स आई दोनों का आप समेशन करेंगे। तो आप देखो सिर्फ जो वेरिएबल वाली वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी सभी को प्लस करो पहले, तो इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 752, कितना आएगा 752। और जो वेरिएबल वाली वैल्यू है दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, अगर प्लस करोगे तो अलग से लिखा जाएगा इसको, प्लस में 20f ये आएगा दोस्तों इसमें। तो इनको आप जो समेशन एफ आई और एक्स आई का आया 752 प्लस 20f, इधर आपने इसको देखना है क्योंकि नीचे समेशन ऑफ एफ आई, ऐसे ही समेशन ऑफ एफ आई, ये आपकी एफ आई है, इसको अगर प्लस करेंगे तो इसमें f को आप अकेला छोड़ देंगे बाकी सभी को प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 44, कितना आएगा 44, और साथ में क्या इसमें f, क्या है f, ये आपका समेशन किसका है एफ आई का। तो सिर्फ आपने इसमें फॉर्मूले में पुट करना है और इसमें कुछ नहीं करना आपने। ये देखो आपको आप क्या निकालते थे एक्स बार निकालते थे, डायरेक्ट मेथड से आप मीन निकालते थे, तो अब की बार जो आपको है मीन दिया हुआ कितना है 18, तो जहां पे एक्स बार है वहां पे आप रखोगे 18 इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई कितना है 752 प्लस 20f, और डिवाइड में क्या भाई इसके समेशन एफ आई, समेशन एफ आई, समेशन एफ आई कितना है 44 प्लस f। अब क्या करना दोस्तों, इसमें सिर्फ एक काम करना है 18 के नीचे 1 रख दो यहाँ पे, क्योंकि आपने अब क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 18 की क्रॉस मल्टीप्लाई आपने नीचे जो 44 प्लस f के साथ करनी है, और 1 की आपने 752 प्लस 20f के साथ करनी है। तो 18 की जब आप 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 792 प्लस बीच में प्लस का साइन है, और 18 की f से करोगे तो 18f, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों इसलिए मल्टीपल में आ गया, इज इक्वल टू 752 और साथ में कितना है 20f। अब आपको पता है कि ये आपका 18f है, ये आपका 20f है, तो आप जो 18f है इधर लेके जाएंगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, और जो आपका 752 है इसको इधर लेके आओ तो इधर ये प्लस का तो इसका इधर साइन चेंज हो जाएगा। तो कैसे करेंगे 792 माइनस के 752 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 20f और माइनस के 18f, जो नंबर इधर से इधर आएगा उसी की जो है साइन चेंज होगा दोस्तों। आपने ऐसा नहीं कि 18f इधर लेके आए और आपने साइन चेंज कर दिया 20 का, नहीं गलत हो जाएगा दोस्तों। जो इजिकल टू से जिस तरफ दूसरा साइन जो वैल्यू जाएगी उसी का साइन चेंज होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 40 इजिकल टू, और यहाँ पे आएगा 2f। तो आपको पता f2 के साथ मल्टीप्लाई में है, और जब कोई वैल्यू कोई वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होती है और इजिकल टू से दूसरी तरफ भेजते हैं तो आपको क्या करते हैं डिवाइड, मल्टीपल को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड में होती तो मल्टीपल, प्लस होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस। तो यहाँ पे f की जो हम वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, अगर हम 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो आएगी 20, क्या आएगी 20। तो ये इस क्वेश्चन में आपने ये काम करना था कि आपकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो निकालनी थी। पर ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों अगर आपने अपना ये चेक करना कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है,
तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे आपकी एफ की वैल्यू, देखो आप क्या निकालते थे, मीन निकालते थे, तो समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई करते थे। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये एफ की वैल्यू कितनी आई है 20, तो 20 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, और 752 में ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 1152 आ जाएगा। और इधर यहाँ पे कितना है 44 प्लस एफ, एफ कितना निकला आपका 20, तो 44 में अगर आप 20 को ऐड करेंगे तो ये आपका 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64, ये आपका 64 आ जाएगा। और 64 को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा 18, कितना आएगा 18, जो कि आपको मीन दिया होता है 18। ये मैं आपने करके नहीं देखना, ये आपको सिर्फ मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आपको इस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो साथ ही साथ आपको आंसर पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है नहीं है। सिर्फ आपने इस क्वेश्चन में एफ आई की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आपकी यहां तक का क्वेश्चन था। ये तो आपको वेरिफिकेशन के लिए बताया मैंने दोस्तों। अगर आपने आता ही आगे कि किस तरीके से आप आंसर चेक कर सकते हो, तो वो आपको एडिशनल चीज बताई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।